नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको बताऊंगा कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। अक्सर किसी भी परिवार में या तो सुबह या दोपहर या शाम या फिर रात अकारण ही कलह कलेश हो जाता है। इन अकारण कलह कलेशों के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं या फिर किस तरीके के लक्षण आपके अंदर आने लगते हैं कि आप सुबह दोपहर शाम या फिर रात कलह कलेश करने लगते हैं। क्या आपके अंदर तो ये गलत प्रवृत्ति नहीं आ गई है? अक्सर ऐसा माना जाता है कि पारिवारिक कलह कलेश घर में लक्ष्मी के आगमन को रोक देता है। जी हां, आपको बीमार कर सकता है, मानसिक अवसाद दे सकता है या फिर परिवार के लोगों के बीच का जो आपसी विवाद है वो आपकी फूट को बढ़ाकर आपके परिवार की जो कमी है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है। तो बिल्कुल ना घबराइए, इस कलह कलेश से बचने का महा उपाय क्या है वो आपको जरूर बताएंगे। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल, सफलता का अचूक महा उपाय भी है हमारे पास। लेकिन आज आपको बता दूं कि सेहत में हम आपको बताएंगे एक ऐसी समस्या का निदान जो आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे। तो बिल्कुल ना घबराइए, शुरुआत होती है हर दिन की भांति दिव्य महामंत्र से। तो आज भी जान लीजिए आज का दिव्य महामंत्र। आज का दिव्य महामंत्र है ओम श्रीम नमः। इस मंत्र को आप नोट करिए। कितना सरल सा यह मंत्र आपके रुके हुए धन की प्राप्ति कराने के साथ साथ आपके घर में धन की बरकत भी कराएगा। ओम श्रीम नमः मात्र 27 बार इसे जपना शुरू कर दीजिए, हर तरीके से आपको फायदा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के दैनिक पंचांग से। दिनांक 9 जुलाई 2022, दिन शनिवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। आज के दिन आशा दशमी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आशा दशमी के दिन से आपकी आशाएं यानी आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं। नक्षत्र होगा स्वाति, चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 के मध्य। इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा पूर्व दिशा, यानी आज पूर्व दिशा की तरफ आपको जाने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि आपके परिवार में, आपके घर में यदि सुबह सुबह पारिवारिक कलह कलेश हो जाता है, क्यों ये होता है और क्या करना है बचने के लिए। देखिए, सुबह के समय कलह कलेश और लड़ाई झगड़े की दो मुख्य वजह होती हैं। एक तो आप रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, यह एक मुख्य वजह है। घर में वास्तु दोष का होना भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। क्या होता है वो वास्तु दोष? घर के ठीक सामने गंदगी का कोई ढेर हो या फिर घर के उत्तर पूर्व में टॉयलेट बना हुआ हो, वॉशरूम बना हो। हमेशा पश्चिम या उत्तर दिशा में आप सिर करके सोते हैं, यह भी एक तरह से वास्तु दोष होता है। घर के मंदिर में आप बिल्कुल साफ सफाई नहीं करते, तो ये छोटे छोटे वास्तु दोष आपके परिवार के अंदर कलह कलेश करा सकते हैं। क्या करना है उपाय के तौर पर? भाई, घर के मंदिर को एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। प्रतिदिन मंदिर में धूप दीप जरूर प्रज्वलित करिए। सुबह के समय भगवान गणपति के किसी भी स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। मंगल मूर्ति के किसी भी तरीके से आप मंत्र का जाप कर लीजिए, फायदा होगा। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने का प्रयास करिए। एक बार पहने हुए वस्त्रों को दोबारा ना पहने तो यह आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपने इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया तो आपके पारिवारिक कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं, यदि आपके परिवार में, आपके घर में दोपहर के समय अक्सर कलेश होता है, भाई क्या करना है, कौन से ग्रह जिम्मेदार है, यह भी समझते हैं। घर में दोपहर के समय कलह कलेश या लड़ाई झगड़े के पीछे जो है कुछ ग्रह जिम्मेदार होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में यदि सूर्यदेव नीच अवस्था में हो, यानी तुला राशि में हो, या फिर सूर्य राहु की युति हो, या सूर्य केतु की युति हो, या फिर सूर्य और शनि का समसप्तक योग हो, या एक ही राशि के अंदर दोनों ग्रह विद्यमान हो, तो दोपहर में अक्सर कलेश हो जाएगी। आपकी जन्म पत्रिका के चौथे भाव में पापी ग्रह जैसे शनि मंगल राहु हो तो भी आपके घर में झगड़ा हो सकता है। चंद्रमा और शुक्र यदि खराब अवस्था में हो, पापी ग्रहों के साथ हो, तो पारिवारिक कलह कलेश निश्चित है, बल्कि मैं ये कहूंगा बढ़ती जाएगी।
क्या करना है उपाय के तौर पर? मैं तो यह कहूंगा कि रोज सुबह के समय भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर आप अर्पित करना शुरू कर दें। उनको अर्घ दीजिए। हो सके तो लाल आसन पर बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र का लाल चंदन की माला से जाप करिएगा। बहुत फायदा होगा, आपके कलह कलेश खत्म समझिए। अब आपको बताते हैं कि यदि आपके घर में अक्सर संध्या काल में, प्रदोष काल में, शाम के समय झगड़ा हो जाता है, कलह कलेश हो जाता है, तो क्या होते हैं इसके लक्षण और कौन से ग्रह इसको प्रभावित करते हैं? भाई, घर में शाम के समय कलेश का मुख्य कारण होता है पितृदोष और आपके द्वारा फैलाई गई गंदगी। ये मुख्य वजह होती है। यदि आप अपने घर के सोने वाले कमरे में गंदगी रखते हैं, इधर उधर सामान, वस्त्र, कपड़े आपके बिखरे रहते हैं, तो मान के चलिएगा कलह कलेश छोटी छोटी बातों पर होगा। शाम के समय तो निश्चित मान के चलिएगा कि आपके परिवार में कलेश होगा ही होगा, यदि आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो। यदि आप पितरों के लिए हर अमावस्या पर कुछ दान नहीं करते हैं, तो भी आपके घर में शाम के समय कलेश निश्चित है। पत्रिका में यदि राहु पंचम भाव में हो और सूर्य, केतु या शनि से पीड़ित हो, तो भी शाम के समय कलेश हो जाता है। यदि आपके रसोई घर में आग और पानी के बीच में फासला नहीं है, यह भी ठीक तरीके से समझ लीजिए, आपका गैस स्टोव और पानी, इन दोनों के बीच में कम से कम 5 या 6 फीट का फासला नहीं है, तो भी ऐसा हो सकता है। घर में आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, छोटी छोटी बातों पर कलेश बिल्कुल हो जाता है। क्या करें उपाय के तौर पर? भाई, प्रतिदिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का या घी का एक दीपक आपको जरूर जलाना है। मुख्य द्वार पर प्रतिदिन हर अमावस्या पर पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर आपको अर्पित करना है। अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को घर का बना हुआ खाना जरूर बांटिए। शुद्ध घी में या तेल में बनाइए खाना, आपके लिए अच्छा होगा। घर में शाम के समय किसी भी कमरे में आपको अंधेरा नहीं रखना है। हर जगह प्रकाश कर दीजिए अपने घर में, और हो सके तो अपने घर की गंदगी को खत्म करिए। नमक का पोछा लगाइए। हो सके तो धूप दीप का भी इसमें आपको इस्तेमाल जरूर करना है। थोड़ा सा धूप और सुगंधित चीजों का इस्तेमाल जरूर करिए। अब आपको बताते हैं, यदि रात्रि के समय आपके परिवार में कलह कलेश हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, तो कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और क्या इसके लक्षण होते हैं, यह भी समझिए। देखिए, घर में रात के समय कलेश का मुख्य कारण होता है शनि ग्रह और जन्म पत्रिका का चौथा भाव, जो आपके अपने घर का होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि मेष राशि में विद्यमान है, चतुर्थ भाव में पापी ग्रह विद्यमान है, या फिर चतुर्थ भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या फिर शनि और सूर्य का समसप्तक योग है, तो मान के चलिएगा रात्रि के समय आपके परिवार में कलेश निश्चित है। यदि आप अपनी माता और माता समान स्त्रियों का अपमान करते हैं, आप अपने घर में शाम के समय सोते रहते हैं, शाम के समय घर पर भोजन नहीं बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे लक्षण होते हैं जिनको आप जान लीजिए। हर तरीके से आप नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। आप हर बार अपनी मनमानी करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह बिल्कुल नहीं लेते, तो यह भी एक कारण माना गया है आपके पारिवारिक कलह कलेश का। क्या करना है उपाय के तौर पर? भाई, प्रतिदिन घर में शाम के समय गूगल और लोबान की आप धुनी दें, अच्छा रहेगा। रात में सोने से पहले अपने कमरे में थोड़ा सा देसी कपूर अवश्य जलाएं। रात में सोने वाले कमरे में आपको पानी नहीं रखना है। संभव हो तो सोने के कमरे में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल ना छोड़िएगा, वहां से हटा दीजिएगा। और रात में सोने से पहले अपने ईष्ट या अपने कुलगुरु का ध्यान करें। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र या स्तोत्र का जाप जरूर करना है। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। देखिए, आज के दिन 5 मुट्ठी भीगे हुए साबुत मूंग आप पक्षियों को डालिए, आपका कार्य निश्चित तौर पर सफल होगा। अब बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को सेहत में बताने वाले हैं। यदि उनको आंखों को लेकर कोई परेशानी है, आंखों की कोई कमजोरी है, तो क्या करना है उपाय? भाई, बादाम, सौंफ और मिश्री को आप समान मात्रा में लें,
उन्हें पीस लें और सुबह के समय खाली पेट इसका सेवन जरूर करिएगा। कुछ समय तक यह अनुसरण करिए, आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान की। आज के दिन अपने वजन के बराबर हरी घास या चारा किसी भी गौशाला में आप डोनेट करिए, आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की जिसको करने के बाद आपके परिवार से नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जी हां, आज लेकर आए हैं आपके लिए रसोई घर से सफेद तिल। 3 चुटकी सफेद तिल और 1 चम्मच देसी घी को आप गाय के गोबर से बने हुए उपले पर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। इसको आप 1-2 बार दोहरा भी सकते हैं। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कलह कलेश हो जाती है, तो कौन से ग्रह और कौन से वास्तु दोष इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उनसे बचने का महा उपाय भी आपको बता दिया, ताकि आप हर तरीके से घर में सुख शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक रह सकें। तो फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।